वाइज बाब नंबर 5, खुदा का खौफ मानना। खुदा के घर में जाते वक्त अपने कदमों का ख्याल रख और सुनने के लिए तैयार रह। ये अहमकों की कुर्बानी से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि गलत काम कर रहे हैं। बोलने में जल्दबाजी न कर, तेरा दिल खुदा के हुजूर कुछ बयान करने में जल्दी न करे। खुदा आसमान पर है जबकि तू जमीन पर ही है, लिहाजा बेहतर है कि तू कम बातें करें, क्योंकि जिस तरह हद से ज्यादा मेहनत मशक्कत से ख्वाब आने लगते हैं, उसी तरह बहुत बातें करने से आदमी की हमाकत जाहिर होती है। अगर तू खुदा के हुजूर मन्नत माने तो उसे पूरा करने में देर मत कर। वह अहमकों से खुश नहीं होता, चनाचे अपनी मन्नत पूरी कर। मन्नत न माना मन्नत मानकर उसे पूरा न करने से बेहतर है। अपने मुंह को इजाजत न दे कि वो तुझे गुनाह में फंसाए, और खुदा के पैगंबर के सामने न कह मुझसे गैर इरादी गलती हुई है। क्या जरूरत है कि खुदा तेरी बात से नाराज होकर तेरी मेहनत का काम तबाह करे। जहां बहुत ख्वाब देखे जाते हैं वहां फजूल बातें और बेशुमार अल्फाज होते हैं, चनाचे खुदा का खौफ मान। जालिमों का जुल्म। क्या तुझे सूबे में ऐसे लोग नजर आते हैं जो गरीबों पर जुल्म करते, उनका हक मारते और उन्हें इंसाफ से महरूम रखते हैं? ताजुब न कर, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम दूसरे की निगहबानी करता है और उन पर मजीद मुलाजिम मुकर्रर होते हैं। चनाचे मुल्क के लिए हर लिहाज से फायदा इसमें है कि ऐसा बादशाह उस पर हुकूमत करे जो काश्तकारी की फिक्र करता है। दौलत खुशहाली की जमानत नहीं दे सकती। जिसे पैसे प्यारे हों वो कभी मुतमईन नहीं होगा, खा उसके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो। जो ज़र दोस्त हो वो कभी आसूदा नहीं होगा, खा उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। ये भी बातिल ही है। जितना माल में इजाफा हो उतना ही उनकी तादाद बढ़ती है। जो उसे खा जाते हैं उसके मालिक को उसका क्या फायदा है, सिवाय इसके कि वो उसे देख देख कर मजा ले। काम काज करने वाले की नींद मीठी होती है, खा उसने कम या ज्यादा खाना खाया हो, लेकिन अमीर की दौलत उसे सोने नहीं देती। मुझे सूरज तले एक निहायत बुरी बात नजर आई। जो दौलत किसी ने अपने लिए महफूज रखी वो उसके लिए नुकसान का बाइस बन गई, क्योंकि जब ये दौलत किसी मुसीबत के बाइस तबाह हो गई और आदमी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। माँ के पेट से निकलते वक्त वो नंगा था और इसी तरह कोशिश करके चला भी जाएगा। उसकी मेहनत का कोई फल नहीं होगा जिसे वह अपने साथ ले जा सके। ये भी बहुत बुरी बात है कि जिस तरह इंसान आया उसी तरह कोशिश करके चला भी जाता है। उसे क्या फायदा हुआ है कि उसने हवा के लिए मेहनत मशक्कत की हो। जीते जी वो हर दिन तारीकी में खाना खाते हुए गुजरता, जिंदगी भर वो बड़ी रंजीदगी, बीमारी और गुस्से में मुब्तला रहता है। तब मैंने जान लिया कि इंसान के लिए अच्छा और मुनासिब है कि वो जितने दिन खुदा ने उसे दिए हैं खाए पिए और सूरज तले अपनी मेहनत मशक्कत के फल का मजा ले, क्योंकि यही उसके नसीब में है। क्योंकि जब खुदा किसी शख्स को माल व मता अता करके उसे इस काबिल बनाए कि उसका मजा ले सके, अपना नसीब कबूल कर सके और मेहनत मशक्कत के साथ साथ खुश भी हो सके, तो ये खुदा की बख्शिश है। ऐसे शख्स को जिंदगी के दिनों पर गौर खोज करने का कम ही वक्त मिलता है, क्योंकि खुदा उसे दिल में खुशी दिलाकर मसरूफ रखता है।